बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोगों को स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उसको क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या करो, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने फैक्टराइज करना है इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या करा है बेटा, वो कहता है x+1 x+2 x+3 एंड x+4 प्लस का 1। क्लियर होगी बात। अब बेटा आप लोगों ने करना क्या है, अब आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने चेक करना है कि ये देखो इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है और इधर 4 है। किस किस को आंसर को जो ये जो कांस्टेंट वैल्यूज लिखी हैं जो बगैर एक्स वाली, इन दोनों को आपस में प्लस करने से आंसर सेम आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, इस 1 को और इस 4 को प्लस करें, कितना आंसर आ रहा है 5। 1 और 4 को आंसर प्लस करेंगे कितना आएगा 5। 2 और 3 को प्लस करेंगे तो भी कितना आएगा बेटा आप लोगों के पास 5। इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये वाली वैल्यू इसके साथ। अरेंज करके लिख लेते हैं। क्या होगा बेटा आप लोगों के पास x+1 x+4 इज इक्वल टू क्या जाएगा x+2 और x+3 और लास्ट में बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा प्लस का 1। क्लियर होगी बात। क्या करना है बेटा, हमने जो वैल्यू सेम है आप लोगों के पास फर्स्ट टाइप के अंदर, जिस तरह का आप लोगों के पास जो पहले दो क्वेश्चन है वो इसी टाइप के हैं कि होगा क्या कि पहली वाली वैल्यू आप सॉरी जो लास्ट वाली वैल्यू है दोनों की बीच की जो कांस्टेंट वैल्यू बगैर एक्स वाली वो आपने चेक करनी है। किन दोनों को प्लस करने से आंसर सेम आ रहा है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करा देना, बाकी रिमेनिंग दोनों को। ओके, x मल्टीप्लाई बाय x x के है, x मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का 4x, 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस का x 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 है। क्लियर होगी बात। और बेटा नेक्स्ट कितना होगा, x मल्टीप्लाई बाय x x का स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का 3x 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस का 2x 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का 6 और लास्ट में बेटा आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 1। क्लियर होगी बात। तो कितना होगा x स्क्वायर, ओके बेटा 4x और x कितना हो जाएगा 5x प्लस का 5x प्लस का 4 इंटू अगेन 3x प्लस 2x अगेन कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 5x x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6 प्लस का 1। ओके, गौर के साथ देखो तो बेटा आप लोगों के पास ये वाली वैल्यू और ये वाली दोनों के अंदर क्या है सेम है। लेट कर लेंगे, लेट x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y। आप लोगों ने क्या पुट कर देना है, इसे y के बराबर पुट कर देंगे। हम इसकी फैक्टराइजेशन आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए। क्या पुट करेंगे आपके पास y प्लस 4 मीन्स इस सारी जगह पे y मीन्स क्या बन जाएगा y प्लस 4 और y प्लस 6 और लास्ट में बेटा आप लोगों के पास वही प्लस का 1। हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो लास्ट में आगे फिर x स्क्वायर प्लस 5x क्या कर देंगे इसी जगह पे पुट कर देंगे। ओके बेटा कितना हो जाएगा y मल्टीप्लाई बाय y का स्क्वायर, नेक्स्ट y मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस का 6y, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय y प्लस का 4y, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 24 और ये प्लस का 1। ओके, y का स्क्वायर प्लस का 10y प्लस का 25। क्लियर होगी बात। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास इसका 25। अब हम आप लोगों को इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे बेटा आप लोगों के पास, आप लोगों ने क्या करना है 25 को इसके कोएफिशिएंट के साथ क्या करा देना है मल्टीप्लाई। कोएफिशिएंट कितना है 1, फिर 25 की क्या करेंगे फैक्टराइजेशन। ओके बेटा 25 की क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 25 कितना होगा 5 5 5 1 5। अब इन दोनों 5 और 5 को प्लस करें या माइनस करें, आंसर कितना आना चाहिए 10, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए थे। 5 प्लस 5 हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 5y प्लस 5y प्लस का 25। अब y कॉमन y प्लस 5 प्लस अगेन बेटा 5 कॉमन y प्लस 5, ये भी कितना आ जाएगा y प्लस 5, एक ये वाले दो y प्लस 5 और एक ये वाला y प्लस 5, दोनों कौन से आ जाएंगे y प्लस 5। आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा y प्लस 5 और y प्लस 5 दो दफा है तो ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास y प्लस 5 होल का स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास y प्लस 5 होल का स्क्वायर। अब हमने y की वैल्यू क्या लेट की हुई थी x स्क्वायर प्लस 5x, इसे हम पुट कर देते हैं by putting the value of
ऑफ वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, आप लोगों के पास कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इस y की जगह पे बेटा हमने क्या किया है, ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी है जो हमने लेट की थी। यहाँ पे आगे फिर क्या है प्लस, और ये क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 5 इस होल का स्क्वायर। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। मीन कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये आप लोगों ने पहले क्या करना है, आपने जो सेम वैल्यूज जिनको प्लस कराने से आंसर आ रहा है उनको मल्टीप्लाई करा लेना है, फिर जो वैल्यू सेम होगी उसको लेट कर लेना है। फिर आप लोगों ने वही जो आप लोगों को फैक्टराइजेशन होती है फैक्टराइजेशन करके लास्ट में जो y की वैल्यू बनेगी वो आपने इसके अंदर पुट कर देनी है। क्लियर होगी बात। अब हम आप लोगों के पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और उसे क्या करते हैं बेटा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकंड पार्ट में बेटा क्या कह रहा है, x प्लस 2 नेक्स्ट x माइनस 7 x माइनस 4 x माइनस 1 प्लस का 17। अब आप लोगों के पास सेम क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पे हम चेक करते हैं किन किन दो को सॉल्व करने से आंसर सेम है। अब देखो प्लस का 2 माइनस का 7 कितना आंसर आएगा माइनस का 5, 2 माइनस 7 ये सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। 2 माइनस 7 आंसर कितना आएगा माइनस का 5। ओके माइनस 4 माइनस 1, ओके माइनस माइनस होगा प्लस लेकिन सिंपल माइनस का दैट इज माइनस 5। इसका मतलब ये बेटा आपके पास दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी और ये वाली दोनों। क्या कराते हैं बेटा सॉल्व करते हैं। x मल्टीप्लाई बाय x x का स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 7x माइनस का 7 क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 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 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस का 2x प्लस माइनस माइनस 2 7 आर 14। ये फर्स्ट दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा लिया। नेक्स्ट कितना होगा x मल्टीप्लाई बाय x x का स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस का x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 4 1 4 और ये बेटा आप लोगों के पास प्लस का 17 आ जाएगा। उसी पैटर्न के ऊपर बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन है, जस्ट हम आप लोगों के पास मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं। नेक्स्ट कितना हो जाएगा x का स्क्वायर, ओके माइनस 7x प्लस 2x कितना आएगा बेटा आपके पास माइनस का 5x माइनस का 14। अब नेक्स्ट इसके अंदर भी माइनस x माइनस 4x, वो अगेन कितना बन जाएगा माइनस का 5x प्लस 4 प्लस का 17। अब कौन सी वाली बेटा आपके पास दोनों क्वेश्चन के अंदर सेम है, ये बेटा आप लोगों के पास एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू दोनों क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के पास नीचे दोनों जो टर्म्स है उनके अंदर सेम है। x स्क्वायर माइनस 5x उधर भी क्या बेटा आप लोगों के पास x स्क्वायर माइनस 5x, किसे बराबर लेट कर लेंगे, लेट x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू y। अब इसकी जगह पुट कर देंगे कितना आ जाएगा y माइनस 14 और फिर आ जाएगा बेटा आपके पास y प्लस 4 प्लस का 17। क्लियर होगी बात। हमने बेटा के पास ये जो वैल्यूज थी उसको y के बराबर लेट किया, उसकी जगह पे वैल्यूज क्या करते हैं पुट जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में की। अभी दोनों को क्या करा देंगे मल्टीप्लाई, तो बेटा कराओ जरा मल्टीप्लाई, y मल्टीप्लाई बाय y कितना आ जाएगा y का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास y का स्क्वायर। ओके y मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का 4y, अब 14y के साथ मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा माइनस का 14y। क्लियर होगी बात। फिर माइनस प्लस माइनस 14 को बेटा 4 से कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 14 2 28 आ जाएगा 56, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 56 और प्लस का कितना आ जाएगा 17 y स्क्वायर। ओके बेटा ये दोनों वैल्यू सेम है, प्लस का 4 माइनस का 14 कितना आंसर आ जाएगा माइनस का 10y। अब माइनस का 56 प्लस का 17 कितना आएगा बेटा आपके पास माइनस का 39, कितना आएगा बेटा आपके पास माइनस का 39। अब आप लोगों ने 39 को किस साथ मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ और इसकी फिर फैक्टराइजेशन करनी है। ओके बेटा 39 कितना आएगा 3 1 are 3 3 3 are 9 13 प्राइम नंबर है और 13 1 are 13। इसका मतलब 13 और 3 को बेटा आप लोगों ने इस तरह अरेंज करना है, उनको प्लस कराएं या माइनस कराएं तो आंसर कितना आ जाएगा 10। ओके तो 13 में से 3 को माइनस कराएंगे तो कितना आ जाएगा 10। अब होगा क्या y का स्क्वायर, 10 के साथ कौन सा सिंबल है माइनस, तो 13 और 3 में से बड़ी रकम कौन सी है 13, 13 के साथ भी कितना आएगा माइनस का 13y। अब देखो अगर मैं माइनस का 3y कर देता हूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 16y, हमने कितना बनाया माइनस का 10y इसलिए क्या आएगा प्लस का 3y माइनस का 39। ओके बेटा y कॉमन y माइनस 13 प्लस का 3 कॉमन y माइनस 13, y माइनस 13 और y प्लस 3 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास y माइनस 13 और y प्लस 3, ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगी इसी फैक्टराइजेशन
अब जो हमने y की वैल्यू पुट की थी, क्या पुट किया जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस y, दोनों की जगह पे क्या कर देंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y वी हैव, y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू कितनी है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, y की जगह पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और ये फिर वही माइनस का 13। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट कितना होगा, y की जगह पे यही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, और कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, प्लस का 3। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसके सेकंड पार्ट का आंसर। सेम पैटर्न पे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर इसका जो 1 था वो आप लोगों को क्या किया, सॉल्व किया। तो हम क्या करें बेटा, आपको क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर बेटा क्या कह रहे हैं, वो कहता है कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 प्लस का 1। ओके बेटा, ये वाला क्वेश्चन जो है इसके अंदर हम ये वाले सॉल्व को, इस वाले जो पहले दो क्वेश्चन किए थे उनको हम सॉल्व करते थे, फिर इस फॉर्म में लेके आते थे, फिर जो वैल्यू सेम बन जाती थी हम उसको y के बराबर लेट करते थे। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें डायरेक्ट वैल्यू जो है वो y के बराबर लेट करके आगे आप लोगों ने इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई। मींस के आधा क्वेश्चन उन्होंने आप लोगों को खुद सॉल्व करके दे दिया, जैसे वो फॉर्म 1 वाली जो टाइप 1 थी, इसको और इसको बेटा आप लोग बस किसके बराबर लेट कर लेंगे, y के बराबर लेट कर लेते हैं। लेट 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू y, कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास। अब इसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज, कितना आएगा y प्लस 3, फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास y प्लस 5 प्लस का 1। अब मल्टीप्लाई करवा देंगे, y मल्टीप्लाई बाय y का स्क्वायर, नेक्स्ट y मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस का 5y। क्लियर होगी बात। जो सेम वैल्यू तो हमने लेट कर लिया, अब उस तरह आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। 3 मल्टीप्लाई बाय y बेटा आप लोगों के पास प्लस का 3y, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस का 15 एंड प्लस का y। क्लियर होगी बात। कितना होगा बेटा आप लोगों के पास, y का स्क्वायर 5y और 3y कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 8y प्लस का 8y प्लस 15 और 1 कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 16, कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास। अब आप लोगों ने क्या करनी है बेटा, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। देखो 16 की फैक्टराइजेशन के लिए क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, पेयर बनाएंगे, 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे। अब यहीं से अगर हम देखें तो 4 4 का पेयर बन सकता है, 4 तरफ 4 कितना करेंगे 16, 4 के अंदर 4 जमा करेंगे तो 8, फैक्टराइजेशन ना भी करें तो आप लोगों को समझ आ रहा है, इसका मतलब 4 और 4 का पेयर। अगर आप नहीं भी समझ आ रहा तो आप लोग 4 और 4 का पेयर बना के देखेंगे तो यही वैल्यू बन जाएगी, प्लस का 4y प्लस का 4y प्लस का 16। ओके बेटा, क्या कॉमन आएगा, y कॉमन, y प्लस 4 प्लस 4 कॉमन, y प्लस 4। ओके बेटा, y प्लस 4, दूसरी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास y प्लस 4, इसका मतलब y प्लस 4 होल का स्क्वायर। ओके बेटा, y की वैल्यू हमने क्या लेट की हुई थी, y की क्या लेट की है, ये बेटा आप लोगों के पास y की वैल्यू है, कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस का 7x, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 4 होल का स्क्वायर। ये बेटा आप लोगों के पास क्या जाएगा इसके थर्ड पार्ट का आंसर। वैल्यू लेट की और हमने क्या किया, लोगों को सिंपलीफाई, लास्ट में जो वैल्यू बन गई उसे हमने क्या कर दी, y की वैल्यू लेट कर दी। क्लियर होगी बात। तो हम क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास, इसी का जो क्वेश्चन दिया हुआ है फोर्थ पार्ट, सेम पैटर्न पे उसकी तरफ मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3। नेक्स्ट कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 5 माइनस 3। क्लियर होगी बात। सेम पैटर्न पे है, इसके अंदर भी क्या करेंगे बेटा आपके पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों आप लोगों के पास सेम है, लेट कर लेंगे बेटा आप लोगों के पास 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y। अब होगा क्या, क्या आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर y प्लस 3 और इधर भी कितना आ जाएगा y प्लस 5 और ये बेटा आप लोगों के पास माइनस का 3। y मल्टीप्लाई बाय y का स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, दैट इज 5y प्लस 3y प्लस का 15 एंड माइनस का 3, क्योंकि 3 5 आर 15 और ये माइनस 3 बेटा आप लोगों के पास वैसे का वैसे। y का स्क्वायर 5y और 3y कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 8y प्लस का
8y प्लस 15 और माइनस 3, सेम वैल्यू तो 15 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा बेटा आप लोगों के पास, प्लस का 12। अब क्या करेंगे, 12 को बेटा इस 1 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ओके बेटा करा लेते हैं, कितना होगा 12, ये आ जाएगा बेटा आपके पास 2 6 2 3 3 1 3। अब आपने इनको इस तरह अरेंज करना है, तीन नंबरों को दो नंबर्स में कि उन्हें प्लस माइनस कराएं तो आंसर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, 2 और 3 को इकट्ठा कर लेता हूँ, 2 और 3 को इकट्ठा करूंगा कितना आ जाएगा 6, और इस 2 को अलग कर लेता हूँ। देखो 6 को 2 के साथ ज़रब करूंगा तो 12, 6 के अंदर 2 जमा करूंगा तो 8, इसका मतलब 6 और 2 का पेयर बन जाएगा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में बना रहे थे। y का स्क्वायर, ओके 8 के साथ कौन सा सिंबल है, प्लस, 6 और 2 में से बड़ी रकम कौन सी है, 6, उसके साथ भी क्या आएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस, वही रूल है, 6y प्लस 2y प्लस का 12। ओके बेटा y कॉमन, y प्लस 6 प्लस 2 कॉमन, y प्लस 6, कितना आ जाएगा, y प्लस 6 दोनों में है, ये इधर आ जाएगा, और फिर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास y प्लस 2। अगेन वही y की वैल्यू क्या लट की थी हमने, ये लट किया बेटा आप लोगों के पास 3x स्क्वायर प्लस का 5x, ये इस y की जगह वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 5x, और वही प्लस का 6, फिर कितना आएगा 3x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 2, यहाँ दोनों की जगह हमने वैल्यू बेटा आप लोगों के पास क्या कर दिया है पुट, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसके फोर्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा। ये थर्ड और फोर्थ बेटा आप लोगों के पास दोनों एक ही पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन क्या हो रहे थे सॉल्व। तो हम क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5 और जो 6 है, जो कि इसके आप लोगों के पास लास्ट पार्ट्स हैं दोनों, उसकी तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या कहते हैं, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 एंड x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। ओके बेटा, जिस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के पास इस तरह की वैल्यू आ जाए और 3x स्क्वायर आ जाए, मींस के स्क्वायर वाली वैल्यू हो, कांस्टेंट ना हो, जिस तरह इन फर्स्ट चारों क्वेश्चन के अंदर बेटा आप लोगों के पास कांस्टेंट वैल्यू हो जाए, समझ आ गई बात की, इस तरह स्क्वायर वाली आ जाए तो फिर आप लोगों ने उधर प्लस का सहारा लेते थे, इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये दोनों बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा क्या, अरेंज कर लेते हैं इन्हें। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x प्लस 1, फिर आएगा x प्लस 6, x प्लस 2 और x प्लस 3 माइनस का 3x का स्क्वायर। कौन से पार्ट के अंदर, जिसके अंदर इधर आप लोगों के पास वेरिएबल आ जाए तो फिर आप लोगों ने मल्टीप्लाई का क्या करना है, यूज करना है। देखो इधर कांस्टेंट थे तो हमने क्या किया था, प्लस का, देखो 2, और हमने किसको प्लस किया था बेटा आप लोगों के पास 2 और 3 को, 1 और 4 को इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इधर प्लस का देखो इधर कांस्टेंट वैल्यू, जैसे इधर आप लोगों के पास वेरिएबल आ जाएगा तो मल्टीप्लाई का सहारा लेना है। 1 और 6 को मल्टीप्लाई कराएंगे 6, 2 और 3 को प्लस कराएंगे तो आप लोगों के पास कितना होगा, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। क्लियर होगी बात, ये चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ये आप लोगों के पास टाइप की फॉर्म है। अब मल्टीप्लाई कराएंगे x का स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का x एंड प्लस का 6, नेक्स्ट x मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का स्क्वायर बेटा प्लस का 3x प्लस का 2x, और ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास प्लस का 6 माइनस 3x का स्क्वायर। अब क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, इनको प्लस करा देंगे, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 6, फिर कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 माइनस 3x का स्क्वायर। ओके, अब आप लोगों ने थोड़ा सा गौर करना है बेटा क्वेश्चन के अंदर, ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम नहीं है। हाँ, अगर हम इसको और इसको इकट्ठा कर लें, फिर इसको और इसको इकट्ठा कर लें, फिर दोनों वैल्यूज क्या हो रही हैं, सेम। मींस मैं इनको अरेंज कर लेता हूँ, इसको और इसको पहले लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस का 7x, उधर भी ऐसे कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 6 प्लस का 5x माइनस 3x का स्क्वायर। क्लियर होगी बात, मैंने क्या किया है, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया और इन दोनों को इकट्ठा, कौन सी वजह सेम हो गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 6, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 6, किसके बराबर लेट करेंगे, y के बराबर, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू y। अब ओके बेटा क्या बन जाएगा, y प्लस 7x, क्या बन जाएगा y प्लस 7x, फिर क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, सॉरी ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, फिर कितना आएगा, ये भी y प्लस 5x, फिर कितना हो जाएगा माइनस 3x का स्क्वायर, कितना आएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस 3x का। अब इनको मल्टीप्लाई करा लेंगे, y मल्टीप्लाई बाय y कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा y का स्क्वायर।
कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास y का स्क्वायर। फिर कितना होगा, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास y मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, y साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस y मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5x y, 7 मल्टीप्लाई बाय x y प्लस 7xy प्लस 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 7 5 आर 35x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। कितना होगा y का स्क्वायर प्लस 5 और 7 कितने हो जाएंगे बेटा आप लोगों के पास, दैट इज 12x y, क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या हो रही है आप लोगों के पास प्लस। ओके 35 में से ये दोनों वैल्यू सेम है, 35 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा बेटा आपके पास 32x का स्क्वायर। कितना बन जाएगा 32x का, इसे अरेंज कर लेते हैं। 32x का स्क्वायर प्लस का 12xy प्लस y का स्क्वायर। अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब हमने जो इसकी फैक्टराइजेशन बेटा आप लोगों के पास करनी है, इसके लिए आप लोगों के पास मेथड आप लोगों ने ये अडॉप्ट करना है कि सबसे पहली वाली वैल्यू उसका कोएफिशिएंट और लास्ट वाली वैल्यू को कोएफिशिएंट में, जैसे हम उस वाले क्वेश्चन सर यहाँ पे बगैर x वाली होती थी, यहाँ पे आप लोगों के पास क्या दी हुई है स्क्वायर वाली दी हुई है दोनों तरफ। इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका कोएफिशिएंट 32, 1 को किस साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आपके पास 32 और 32 की क्या करेंगे फैक्टराइजेशन। ओके बेटा मैं इधर साइड पे कर रहा हूँ, 32 की क्या करेंगे बेटा आपके पास फैक्टराइजेशन, 2 16 जार 2 8 जार 2 4 जार 2 2 जार 2 1 जार 2 2 रेज़ टू पावर 5। अब आप लोगों ने इनको इस तरह अरेंज करना है कि आप लोगों के पास प्लस माइनस कराएंगे, 5 नंबर जो बने हैं इनको प्लस माइनस इस तरह करना है। आंसर कितना है 12। मैं क्या करता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 ज़रब 4 कितना हो जाएगा 32 मींस के 32। अब 8 और 4 को जमा करें तो 12 बन रहा है, इसका मतलब 8 और 4 का पेयर बन जाएगा। कितना आएगा 32x का स्क्वायर। अब 12 के साथ प्लस है, इसका मतलब 8 के साथ भी क्या आएगा प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस का y का स्क्वायर। कितना आएगा बेटा आपके पास प्लस का y का स्क्वायर। ओके क्लियर होगी बात। इन दोनों में से बेटा आपके पास कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है 8x, कितना कॉमन आ जाएगा 8x। ओके 8x कॉमन आएगा तो कितना बच जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4x प्लस का y। कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 8x प्लस का 4y। इन दोनों में से जस्ट आप लोगों के पास y कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच जाएगा 4x प्लस का y। अब देखो ये दोनों का आंसर क्या हो गया बेटा आप लोगों के पास सेम, इसका मतलब आप लोगों के पास फैक्टराइजेशन इसकी ठीक हुई है। अगर ये आंसर सेम ना है तो फैक्टराइजेशन सेम या ठीक नहीं हुई। 8x प्लस y ये और ये वाली वैल्यू लिख दी और फिर रिमेनिंग आ जाएगी 4x प्लस का y। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4x प्लस का y। अब आप लोगों ने y किसको लेट किया था, इस वाली वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। ये बेटा बस यहाँ पे भी और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8x प्लस y की जगह पे कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 6, x स्क्वायर प्लस का 6। फिर नेक्स्ट 4x प्लस y की जगह पे x स्क्वायर प्लस का 6 अगेन x स्क्वायर प्लस का 6। जस्ट वही वैल्यूज हमने क्या कर दिया इसके अंदर पुट कर दी। अब इनको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज किस तरह होगा, पहले x स्क्वायर वाली, फिर बेटा आप लोगों के पास x वाली, फिर बगैर x वाली, फिर नेक्स्ट में कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 6। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इस पार्ट का आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर जिसके अंदर आप लोगों के पास यहाँ पे वेरिएबल आ जाए इंट्रोड्यूस हो जाए तो उसके अंदर आप लोगों ने मल्टीप्लाई का यूज करना है ना कि प्लस का। क्लियर हो गई बात। ये आप लोगों के पास प्लस मल्टीप्लाई के लिहाज से 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी 6, फिर उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू सेम बनती है वही लाइक करनी है, जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे ये वैल्यू सेम नहीं बन रही थी, हमने लेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने क्या किया जो सेम वाली बन रही उनको लेट कर लिया। फिर वही प्रोसीजर है, उसके बाद फैक्टराइजेशन करके हमने लास्ट में y की वैल्यू क्या कर दिया इसके अंदर पुट कर दिया। इसी पैटर्न के मुताबिक बेटा आप लोगों को इसका लास्ट पार्ट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। 6 पार्ट में क्या कहता है x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 एंड x माइनस 2 प्लस 5x का स्क्वायर। और बेटा क्वेश्चन के अंदर बुक के अंदर मिस्टेक है, यहाँ पे 5 के साथ सॉल्व नहीं होगा, सॉरी 13 के साथ सॉल्व नहीं होगा, बुक में 13 है, यहाँ पे 5x स्क्वायर, ये आपके पास मिस्टेक है, ये आप लोगों ने करेक्ट कर लेनी है। होगा क्या। अब हम क्या करते हैं बेटा पास इधर 1 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 2 होगा तो कितना आ जाएगा 2। x प्लस 1 और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर x माइनस 1 और x माइनस 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर 5x का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट कितना होगा
ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास x का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का x प्लस 2 मल्टीप्लाई करवा रहे जैसे हम पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में करवा रहे थे। x मल्टीप्लाई बाय x x का स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x माइनस माइनस प्लस 2 1 are 2 प्लस 5x का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब कितना होगा, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 5x का स्क्वायर। समझा रही बात की, वैल्यूज बेटा आप लोगों के पास क्या किया है, प्लस माइनस करवा दिया। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बेटा दोनों में सेम है, इनको पहले लिख लेते हैं दोनों टर्म्स में। प्लस का 3x इधर भी क्या लिखता हूँ, x स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 3x प्लस 5x का स्क्वायर। ठीक है, अब होगा क्या, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों में सेम है। ओके बेटा, इसे लेट कर लेंगे हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। जहां बेटा आप लोग के पास x स्क्वायर प्लस 2 है वहां में क्या पुट हो जाएगा, y या जाएगा y प्लस 3x, नेक्स्ट y माइनस 3x प्लस 5x का स्क्वायर। अब होगा कितना, a प्लस बी एंड a माइनस बी, क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर। y का स्क्वायर बेटा आप लोग के पास y माइनस 9x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 आप लोगों के पास वैसे का वैसे। अब क्या होगा बेटा, इधर लाइन लगा लेते हैं और इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। कितना होगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या आप लोगों के पास माइनस y स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर। अब कितना होगा, इसको लिख सकता हूँ y का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला बन गया, किसके इक्वल होता है, a प्लस b और एंड a माइनस b। y की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास, x स्क्वायर प्लस 2, दोनों की जगह पुट कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 2 प्लस का 2x, फिर x स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 2x। अब होगा क्या, 2x को बेटा आप लोगों के पास पहले लिख लेंगे और 2 को बाद में, इधर भी माइनस 2x को पहले लिख लेंगे, 2 को बेटा आप लोगों के पास है बाद में। ये सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास, ये आखिरी दो, ये दो सेम टाइप के हैं और ये वाले दो बेटा आप लोगों के पास सेम टाइप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के पास कंप्लीट हो गया। सो बेटा जब तक इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।